हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग संख्या पद्धति से संबंधित कुछ सवालों को बनाएंगे। संख्या पद्धति को नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, तो इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्नों को हम बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न है, 2/15 में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 1 हो जाए। मतलब 2/15 में आखिर क्या कौन सी संख्या जोड़ेंगे जिसका योगफल कितनी होगी। योगफल का अर्थ जोड़ ही होती है, जिसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें वो संख्या ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमें माना संख्या बराबर x। ठीक है, संख्या बराबर x मतलब 2/15 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि योगफल जो हो वो 1 हो। तो 2/15 जोड़ कौन सी संख्या, ये तो हमें मालूम नहीं। यहाँ संख्या को x लिखें तो 2/15 जोड़ x बराबर कितनी, 1। इन दोनों का योगफल बराबर 1। हमें वो संख्या ज्ञात करना है जो संख्या हम x के रूप में लिखें। अब यहाँ पर 2/15 के आगे में ना इस जगह पर प्लस का चिन्ह है। जब बराबर की इस ओर ले आएंगे दूसरी ओर तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगी। तो x बराबर 1 प्लस 2/15 है। जब बराबर की इस ओर ले आएंगे तो घटा 2/15 हो जाएगी। ठीक है, x को अकेला रख देना है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो x बराबर 1 और 15 का लघुत्तम 15 ही होती है। अब 1 से 15 को भाग देंगे तो भागफल 15, 15 को 1 से गुना करने पर 15 मान आएगी। घटा 15 को 15 से भाग देंगे तो भागफल 1, 1 को 2 से गुना करने पर 2 मान आएगी। ठीक है, तो x बराबर 15 में 2 घटाते तो कितना मान, 13/15। इसका मतलब कि 2/15 में हमें कितना जोड़ने पर, तो 13/15 जोड़ने पर योगफल जो होगी वह 1 होगी। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि 1 में से कितना घटाने पर 3/4 बचेगा। देखिए, पहला नंबर में था कितना जोड़ने पर, अब 1 में कितना जोड़ घटाएंगे, कितना घटाने पर 3/4 बचेगा। ठीक है, तो हमें तो संख्या नहीं मालूम है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना संख्या बराबर x। ठीक है, 1 में से कितना घटाने पर वही तो मालूम नहीं है, तो हम x लिखे हैं, तो 1 घटा x बराबर कितना बचेगी, 3/4, ऐसा माना है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये घटा x के फॉर्म में है। ठीक है, इसको घटा x लिखते हैं बराबर 3/4। और ये जो 1 के आगे में इसका प्लस चिन्ह छिपा हुआ, जब बराबर के दूसरी ओर करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगी, घटा 1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, इधर घटा x ही रहेगी। 4 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 4 होगी। ठीक है, 4 से 4 को भाग देने पर भागफल 1, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 मानेंगे। घटा, अब 1 से 4 को भाग देंगे तो भागफल 4, 4 को 1 से गुना करने पर 4 ही होगी। तो देखिए घटा x बराबर, अब देखिए यहाँ 3 घटा 4 है, 3 के आगे में यहाँ प्लस चिन्ह। ठीक है, तो प्लस और माइनस चिन्ह अलग अलग, दो अलग अलग चिन्ह है। जब दो अलग अलग चिन्ह होती है ना तो घट जाती है। तो 4 में 3 घटा देंगे तो 1 मान आएगी। ठीक है, अब इन दोनों में बड़ा अंक क्या है, 4 है। 4 पर कौन सा चिन्ह है, तो माइनस, तो माइनस लगा देंगे, -1/4। अब यहाँ पर समझिए यहाँ -x और -1/4, ये दोनों माइनस कट गई। ठीक है, तो क्या बचा, तो x बराबर 1/4। ठीक है, तो 1 में कितना घटाने पर, तो 1/4 घटाने पर 3/4 बचेगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तीसरा नंबर का प्रश्न है, 64 का 3/4 भाग 85 के 3/5 भाग से कितना कम है। मतलब 85 के 3 भाग से कितना कम है, इसका मतलब ये जो है ना, ये बड़ी संख्या है, इससे ये कितना कम है। यहाँ से 64 का 3/4 भाग ये पूरा एक टर्म है, और 85 के 3/5 भाग ये दूसरा टर्म है। तो 85 के 3/5 भाग से कितना कम है, मतलब ये बड़ी संख्या है, ये बड़ा टर्म है और ये छोटा। तो अगर कितना कम है हमें ये निकालना है, तो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, तो 85 के 3/5 घटा 64 का 3/4। ठीक है, अगर हम घटा देते हैं कितना कम है हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है, 85 के, तो के यहाँ का के रूप में है। ठीक है, के जो है का के रूप में है, और का अर्थ गुना होती है। ये कितना, 3/5 घटा
64 का अर्थ गुना होती है, इधर 3/4। ठीक है, अब हम यहाँ ऊपर नीचे ये दोनों 5 से कट जाएगी, कटा देंगे। 5 एकम 5, 8 है, 5 एकम 5, 5 में 8 में 5 घटाते हैं तो 3, यहाँ 35 बने, 5 सत्ते 35। 17 को 3 से गुना करेंगे, 17 51। ठीक है, 51 आ गया घटा। अब देखिए इन दोनों, ये दोनों जो है 4 से कट जाएंगे। 4 एकम 4, ये 6 है, 4 एकम 4, 6 में 4 घटाते 2, यहाँ 24 बने, 4 छक 24। अब 16 को 3 से गुना करेंगे, 16 48। ठीक है, तो 51 में से 48 को घटाएंगे तो कितना मान आएगा? 3। तो कितना कम है? तो 3 कम है। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ 4 नंबर का प्रश्न है, किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर योग 32 रुपया हो जाता है, वह धन ज्ञात करें। तो हमें इसमें धन निकालना है। अगर धन में उस धन का अगर 1/7 भाग जोड़ते हैं तो 32 रुपया हो जाता है, हमें धन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माना धन बराबर x। ठीक है, अब धन में उसका 1/7 भाग, ठीक है, तो धन क्या है? x है, जोड़ उसका, यहाँ उसका का अर्थ धन का, तो धन कितनी? x पता नहीं है, x के रूप में x का 1/7 भाग जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने, ये x का 1/7 भाग और धन में दोनों को जोड़ दिए तो कितनी हो जाती है? तो 32 रुपया हो जाती है। ठीक है, x जोड़ x का कर तो गुना होती है, तो x को 1 से गुना कर देंगे तो x ही होगी, बटा 7 बराबर 32। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 7 का लघुत्तम निकालेंगे तो 7 होगी। 1 से 7 को भाग देते हैं तो भागफल 7, 7 को x से गुना करने पर 7x, जोड़ 7 को 7 से भाग देते हैं भागफल 1, 1 को x से गुना करेंगे तो 1x, या x हम लिख सकते हैं बराबर इधर 32। ठीक है, 7x जोड़ x, इस जगह पर 1 छिपा हुआ है तो 7x जोड़ 1x कितनी हो जाएगी? तो ये 8x हो जाएगी, बराबर बटा 7 बराबर 32। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए 8x बटा 7, तो x के साथ यहाँ बटा 7 जो है ना भाग हुई है, जो बराबर के इस ओर ले आएंगे ना तो ये गुना हो जाएगी, तो 32 के साथ गुना हो जाएगी, 32 गुना 7। अब यहाँ 8x बराबर 32 गुना 7, x के साथ 8 यहाँ पर गुना छिपा हुआ है, जब बराबर के इस ओर ले आएंगे संख्या को, इस 8 को, तो ये क्या हो जाएगी? इधर में भाग, जिसे हम बटा 8 नीचे लिखेंगे। अब इसे कटा देते हैं, 8 कम 8, 8 चौक 32, तो x बराबर 7 6 7 कितनी हो जाएगी? 28। मतलब वह धन जो है वो कितना रुपया है? तो 28 रुपया है। ठीक है, ये हमारा आंसर है, हमें यही निकालना था, धन ज्ञात करना था, ये हमारा आंसर आ गया। 5 नंबर का प्रश्न है, राम के पास कुछ घोड़े थे जिसका 1/4 भाग वह बेच देता है, यदि बेचने के बाद भी उसके पास 60 घोड़े और शेष हों तो उसके पास कुल कितने घोड़े हैं। हमें निकालना है कि राम के पास टोटल जो है कितने घोड़े थे। ठीक है, तो माना राम के पास कुल घोड़े बराबर x। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, जिसका 1/4 भाग वह बेच देता है, तो मतलब राम जो है ना 1/4 भाग घोड़े का, तो घोड़ा बेच देता है कितना? तो 1/4 भाग, तो कुल घोड़े कितने हैं? x है, तो x का 1/4 भाग वो बेच देता है। x का कर तो गुना होती है, x गुना 1/4 मतलब x/4 भाग वो बेच देता है। ठीक है, बेचने के बाद भी शेष घोड़े कितने हैं? अभी 60। ठीक है, शेष घोड़े की संख्या बराबर कितनी है? तो 60 है। तो उसके पास कुल कितने घोड़े हैं, हमें कुल निकालना है। तो देखिए घोड़ा कितना बेचता है? 1/4 भाग, मतलब x/4 भाग। ठीक है, अब शेष घोड़ा बेच देने के बाद भी कितने बचते हैं? तो 60, तो x/4 जोड़ 60 बराबर, इस सबको मिला देने पर कुल घोड़ों की संख्या कितना है? तो x है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है? तो इसमें x के टर्म को एक तरफ करेंगे और संख्या को दूसरी ओर। तो ये देखिए संख्या यहाँ 60 है, तो हम सोचते हैं कि 60 को इधर ही रखेंगे और x के टर्म को इधर कर देते हैं, तो x और x/4 इस जगह प्लस है, जब बराबर की इस ओर ले आएंगे तो घटा x/4 हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो 60 बराबर 1 4 का लघुत्तम निकालेंगे 4, 1 से 4 को भाग देने पर भागफल 4, 4 को x से गुना करने पर 4x, घटा 4 से 4 को भाग देंगे भागफल 1, 1 को x से गुना करने पर
एक्स ही रहेगी। ठीक है, तो 60 बराबर 4x घटा x, इस जगह पर एक छिपा हुआ था, 4x घटा 1x 3x हो जाएगी बटा 4। अब यहाँ पर ये भाग हुई है, जब बराबर की इस ओर जाएंगे तो गुना हो जाएगी, और 3 और x इस जगह गुना है, x के साथ 3 गुना हुई, जब बराबर की इस ओर ये भाग के रूप में नीचे आ जाएगी, बराबर इधर तो x ही बचेगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर 1 0 लगा देंगे तो 20 चौक 80 बराबर इधर x, तो x बराबर 80, मतलब राम के पास कुल घोड़े की संख्या का हम x लिखे थे ना, राम के पास कुल घोड़े x माने थे, तो x का मान कितना है 80, मतलब कुल घोड़े की संख्या कितनी है 80। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अगला प्रश्न है, सुरेश एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन और बचे हुए पन्नों का 3/4 भाग दूसरे दिन पढ़ता है। यदि अब 40 पन्ने शेष हों तो बताए कि पुस्तक में कुल कितने पन्ने हैं। तो हमें पन्नों की संख्या निकालना है, कुल पन्नों की संख्या। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना कुल पन्नों की संख्या बराबर x। ठीक है, तो सुरेश जो है ना पहले दिन 3/8 भाग पढ़ता है। ठीक है, तो पहला दिन पुस्तक पढ़ता है कितना 3/8 भाग, मतलब कुल पन्नों की 3/8 भाग, कुल पन्ना कितना है x है, तो x का 3/8 भाग पड़ता है, मतलब क्या x गुना 3/8। ठीक है, हम इसको सजा के लिख सकते हैं 3x/8, इतना भाग पहला दिन पड़ता है। अब देखिए समझिए इस जगह, और बचे हुए पन्नों का 4/5 भाग दूसरे दिन पड़ता है। बचे हुए पन्नों का देखिए 3x/8 भाग तो पहला दिन पढ़ लिया, अब बचा हुआ पन्ना, तो सबसे पहले हमें बचा हुआ पन्ना निकालना है। ठीक है, बचा हुआ पन्ना कितना है, बचा हुआ पन्ना, तो कुल भाग तो x है, अब पहला दिन कितना पढ़ लिया 3x/8, इसमें से अगर घटा देंगे तो हमें बचा हुआ पन्ना निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 8 का लघुत्तम 8, 1 से 8 को भाग देने पर भागफल 8, 8 को x से गुना करेंगे 8x घटा 8 से 8 को भाग देंगे भागफल 1, 1 को 3x से गुना करने पर 3x ही होगी, 8x घटा 3x 5x/8, ये बचा हुआ पन्ना हो गया। ठीक है, ये अब दूसरे दिन ना बचे हुए पन्ने का 4/5 भाग दूसरे दिन पड़ता है। ठीक है, तो दूसरा दिन पड़ता है, दूसरा दिन पुस्तक पढ़ता है ठीक है, कितना, तो 5x/8, ये बचे हुए पन्ना हो गया, पन्नों का कितना 4/5 भाग पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ये 5 5 कट गई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब x/2 भाग। ठीक है, x/2 भाग पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद भी शेष पन्ना बच जाती है, कितना 40 पन्ने शेष बच जाती हैं। ठीक है, तो हमें पन्नों की संख्या निकालना है, तो समझिए यहाँ पर पहला दिन वो कितना पड़ता है 3x/8। ठीक है, पहला दिन भाग इतना भाग पड़ती है, दूसरा दिन बचे हुए पन्नों का, ठीक है, बचे हुए पन्नों का 4/5 भाग, मतलब x/2 भाग पढ़ लेती है। इतना दोनों पढ़ लिया, फिर भी 40 पन्ने बचे हैं, और इन तीनों को मिला करके कुल पन्नों की संख्या, और कुल पन्ना कितनी, तो x है। ठीक है, इस टर्म को समझना है। अब यहाँ पर समझिए संख्या को एक तरफ और x के टर्म को दूसरी ओर कर देंगे। ठीक है, ये जो संख्या है 40, इसको इसी ओर रखते हैं, और x के टर्म को हम दूसरी ओर कर देंगे। देखिए ये तो x दूसरी ओर, ये इन दोनों को हम उस पार करेंगे, तो यहाँ +3x/8, जब बराबर की इस ओर ले आएंगे तो घटा 3x/8 हो जाएगी, और जोड़ x/2 है, इसको इधर कर देंगे तो घटा x/2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 8 2 का लघुत्तम निकालते हैं तो 8 होती है, 1 से 8 को भाग देने पर भागफल 8, 8 को x से गुना करेंगे 8x घटा 8 को 8 से भाग देने पर भागफल 1, 1 को 3x से गुना करने पर 3x ही होगी, घटा 2 चौक 8 होती है। ठीक है, तो 4 को x से 4 को गुना करेंगे 4x। ठीक है, तो 40 बराबर 8x। अब यहाँ पर समय घटा 3x घटा 4x, दोनों माइनस माइनस का टर्म है तो जुट जाती है और वही चिन्ह रहेगी, घटा 7x हो जाएगी बटा 8। ठीक है, तो 40 बराबर 8x में घटा 7x
तो एक्स मान होगी, एक एक्स लिखें या एक्स लिखें, बात बराबर है, एक्स बटा 8। ठीक है, अब इस संख्या को इधर कर देंगे 40, एक्स बटा 8 यहाँ भाग हुई, जब बराबर की सूत्र करेंगे तो ये गुना हो जाएगी, बराबर है 4 अट्ठे 32। ठीक है, यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना आया 320, मतलब कुल पन्नों की संख्या कितनी, एक्स लिखे थे तो कुल पन्नों की संख्या बराबर 320 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।